क्या तुम्हें बेब्लेड याद है या फिर उसकी कमाल की फाइट्स? क्या टाइसन वर्ल्ड चैंपियन बनता है? क्या थी काई की हार्ट ब्रेकिंग बैक स्टोरी? और इस शो का मेन विलन कौन था? अगर तुमने इस कमाल के शो को अपने बचपन में मिस कर दिया था या फिर तुम्हें इसकी पूरी स्टोरी नहीं पता, तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बेब्लेड की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर टाइसन के साथ, जो कि अपने बूढ़ो दादाजी के साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा था। पर थोड़ी देर बाद वो बूढ़ो से अपना जान छुड़वा के वहाँ से भाग जाता है और फिर रास्ते में हमें मिलता है ये बूंदी का लड्डू, जो कि टाइसन को बेब्लेड बैटल के लिए ललकारता है, जिसे अपना टाइसन बड़े आराम से हरा देता है। फिर अपना टाइसन एक बार फिर से भागता है, क्योंकि उसे इस कद्दू जैसे मुंह वाले एंड्रयू से बेब्लेड बैटल करनी थी। पर टाइसन से पहले वहाँ पे कार्लोस नाम का एक बंदा आ जाता है, जिसके पास बोरे भर के बेब्लेड थे। साला ये कबाड़ी है क्या? असल में कार्लोस जिसे भी हरा देता उसके बेब्लेड ये खुद ही रख लेता, मतलब ये साला चोर है। अपने लोंडे टाइसन को ये दादागिरी पसंद नहीं आती, तो वो उसे सीधा बेब्लेड बैटल के लिए चैलेंज फेंक के मारता है। उसके बाद ये बाल की दुकान, जिसे सब चीफ कहते हैं, वो टाइसन को बैटल के लिए मना करता है। असल में चीफ के लैपटॉप के अंदर एक बोलने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जिसका नाम डीजी होता है, जिसके पास बेब्लेड की ऑलमोस्ट सारी जानकारी होती है। मतलब ये सालों का चैट जीपीटी है। और एक मिनट, इन सब के बाल ऐसे कैसे है? इनकी मम्मी इनको मारती नहीं है क्या? डीजी उन्हें बताती है कि कार्लोस का ब्लेड 4 गुना भारी है, तो उसे टैकल करने के लिए टाइसन को अपने ब्लेड को 4 गुना ज्यादा स्पीड से छोड़ना पड़ेगा। अपना चालू बंदा टाइसन अपना बड़ा कर लेता है बेब्लेड के वेंडर को। क्या जोक मारा भाई। और साथ ही साथ वो रन अप की प्रैक्टिस भी करता है, जिससे उसका बेब्लेड और भी ज्यादा तेज हो जाता है। अगले दिन टाइसन और कार्लोस के बीच में लड़ाई शुरू होती है और टाइसन अपनी नई ट्रिक की मदद से कार्लोस को हरा देता है। उसके बाद वहाँ आता है काई, जिसके पास होता है ड्रोनजर नाम का एक बेब्लेड। उसके बाद काई और टाइसन का मैच होता है और अपना मेन कैरेक्टर मस्त हार जाता है। जिसके बाद टाइसन अपना मुंह लटका के घर आ जाता है। उसके बाद अपना टाइसन और चीफ डीजी की मदद से एक नया ब्लेड बनाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डीजी एक्चुअल में एक बिट बीस्ट है, जो कि टाइसन के लैपटॉप के अंदर रहती है। और कुछ बेब्लेड के अंदर एनिमल स्पिरिट होती है, जिन्हें ही बिट बीस्ट कहते हैं। और एक बिट बीस्ट काई के बेब्लेड में होता है, जिसकी वजह से वो टाइसन को हरा पाया। अब आगे हमें एक से बढ़कर एक खतरनाक और इंटरेस्टिंग बिट बीस्ट देखने को मिलेंगे, और काई के पास कौन सा बिट बीस्ट होगा वो तो हम वीडियो में आगे जानेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काई कार्लोस को टाइसन से हारने की वजह से उसे अपनी टीम शार्क ब्लेड से निकाल देता है और उसका ब्लेड भी तुड़वा देता है। जिसके बाद काई के गुंडे लोग हमारे चीफ भाई साहब को किडनैप कर लेते हैं और हमारा टाइसन हीरो बन के उसे छुड़वाने की तैयारी कर ही रहा होता है। उससे पहले वो अपने दादाजी की पुश्तैनी तलवार के सामने कुछ बकबक करता है। उसके बाद कुछ तो क्रेजी एनिमे शिट होता है और उस तलवार के अंदर से एक बीट बीस्ट निकलता है, जिसका नाम होता है ड्रैगन। और भाई ये कोई मामूली बीट बीस्ट नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल है। कितना स्पेशल वो तो हम आगे जानेंगे। टाइसन काई के पास पहुंचता है और अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए उससे भिड़ जाता है। और ये दोनों ही नहीं बल्कि दोनों के बीट बीस्ट भी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जिसके कारण ये मैच ड्रॉ होता है। और अपने काई भाई साहब चीफ को टाइसन को ले जाने देते हैं। आगे हम देखते हैं कि दोनों लोंडे नदी के पास चिल आउट कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे एक कुकुर का पिल्ला डूब रहा होता है। टाइसन उसे बचाने के लिए अपना बेब्लेड यूज करता है, पर उसका निशाना चूक जाता है। और तभी ये पीले बालों वाला मैक्स अपने बेब्लेड का इस्तेमाल करके उस कुकुर को बचा लेता है। और इसके बाद से ये मैक्स और टाइसन लंगोटिया यार बन जाते हैं। मैक्स टाइसन को अपने घर ले जाता है और मैक्स के बाप के पास खुद का एक बेब्लेड वर्कशॉप होता है, जहाँ पे दोनों लोंडे फ्रेंडली मैच करते हैं, जिसमें मैक्स का ब्लेड अपने स्टेमिना की वजह से जीत जाता है। और हमें पता चलता है कि मैक्स के बेब्लेड के अंदर भी एक बीट बीस्ट है, जिसका नाम है ड्रेसील। तभी वहाँ पे डिकनिसन नाम का आदमी आता है, छी बड़ा अश्लील नाम है, जो कि मैक्स और टाइसन को एक बेब्लेड टूर्नामेंट के बारे में बताता है। और अपने दोनों लोंडे मस्त प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि टूर्नामेंट का दिन आ गया है, जहाँ पे हमारा मैक्स मजे मजे में जीत रहा होता है। और हम देखते हैं कि हमारे चीफ भाई साहब ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। पर उस मैच में काई भी खेल रहा होता है और काई के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा होता है। बड़ा डेंजर मानुस लगता है ये। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइसन और काई की टीम का आमना सामना होता है, लेकिन अपना लोंडा उन सभी को हरा देता है और कार्लोस की एक बार फिर से गुद्दी लाल कर देता है। टूर्नामेंट के दौरान उन्हें एक नया बेब्लेडर मिलता है, जिसका नाम होता है रे, और उसके पास भी ट्रिगर नाम का एक बीस्ट होता है। आगे हम देखते हैं कि सेमीफाइनल के बेस्ट ऑफ 3 में मैक्स और काई की भिड़ंत होती है। पहले राउंड में काई मैक्स को इजीली हरा देता है, लेकिन दूसरे राउंड में अपना लोंडा मैक्स रिवर्स स्पिन का यूज करता है और कमबैक करता है। और तीसरे राउंड में अपना काई दिखा देता है कि क्यों वो इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैंपियन है, और वो मैक्स को हरा देता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेकंड सेमीफाइनल में टाइसन और रे का मुकाबला होता है। लगता है सभी बिल्कुल तैयार हैं, तो फिर हो जाए शुरू। खिलाड़ियों ऑन योर मार्क्स, 3, 2, 1 एंड गो। रे पहले राउंड में टाइसन को इजीली हरा देता है, लेकिन अपना चीफ टाइसन के ब्लेड को मॉडिफाई करता है और इसकी वजह से टाइसन दूसरे राउंड में कमबैक कर पाता है। लेकिन तीसरे राउंड से पहले रे टाइसन को विनर घोषित कर देता है और खेलने से मना कर देता है। लेकिन क्यों, यही सोच रहे हो ना? वो तो हमें आगे पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि अपने टाइसन का बर्थडे होता है। ओ भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे।
और टूर्नामेंट के फाइनल में उसका मुकाबला होता है काई से, जहाँ पे अपना बर्थडे बॉय पहला राउंड जीत जाता है, लेकिन सेकंड राउंड में काई टाइसन को उसकी औकात दिखा देता है, बड़ी बुरी तरीके से मारा है। और उसके बाद होता है थर्ड और फाइनल राउंड, जहाँ पे बहुत ही खतरनाक बैटल होती है और इसी बैटल में काई का बेब्लेड लड़ते लड़ते स्टेडियम से बाहर चला जाता है, जिसके कारण हमारा टाइसन बनता है न्यू चैंपियन। और उसके बाद वहाँ पे डिक्सन फिर से आता है, इस साले का नाम बड़ा अश्लील है, और वो उन लोगों को एशियन टूर्नामेंट के बारे में बताता है और वो काई को उनकी टीम का नया लीडर भी बनाता है। अब अपनी टीम में थे लीडर काई, आलू टाइसन, नालायक मैक्स, छपरी रे और भोंदू चीफ। आगे हम देखते हैं कि अपने लोंडे एशियन टूर्नामेंट के लिए चाइना रवाना होते हैं, लेकिन बीच में वो हांगकांग रुकते हैं। टाइसन, मैक्स, रे और चीफ फुल मौज मस्ती और लोंडिया नाच करते हैं, लेकिन अपने सख्त लोंडे काई को ये सब बचकाना लगता है, इसीलिए वो उनकी टीम में रहने के ऑफर को लात मार के चला जाता है। अरे भाई अभी तो टीम बनी थी, टूट भी गई। टाइसन और बाकी लोंडे काई को ढूंढने के लिए जाते हैं और उन्हें रास्ते में ये कटोरा कट वाला लोंडा मिलता है, जो कि अपने लोंडे टाइसन को बेब्लेड बैटल के लिए चैलेंज करता है और अपना टाइसन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उन सभी को हम्बल कर देता है। अंग्रेजी का भारी प्रयोग हो रहा है इस वीडियो में, देख रहे हो। तभी वहाँ पे केविन नाम का ये छोटू आ जाता है, जो कि रे का जान पहचान वाला होता है। टाइसन कहता है आजा मैं तू भी भिड़ ले, और दोनों के बीच में मैच होता है और दोनों एक एक राउंड जीत जाते हैं। इससे पहले कि थर्ड राउंड स्टार्ट हो, वहाँ पे टीम व्हाइट टाइगर्स के मेंबर आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि अपना लोंडा रे पहले इसी टीम का मेंबर था। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली हमारी टीम चाइना पहुंच जाती है और एशियन टूर्नामेंट भी स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये टूर्नामेंट एक टीम अप टूर्नामेंट है, जिसमें एक टीम में हो सकते हैं 3 बेब्लेडर्स और बेस्ट ऑफ 3 में से जो भी 2 राउंड जीतेगा वो अल्टीमेटली मैच को जीत जाएगा। अपने लोंडे लोग अपनी टीम का नाम रखते हैं बेब्लेड ब्रेकर्स और बेब्लेड ब्रेकर्स में से आते हैं रे, टाइसन और मैक्स, और अपने लोंडे लोग अपना पहला मैच जीत जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रात के समय चुलबुला छोटू केविन फिर से मस्ती करने के लिए आता है। वो अपने बेब्लेड ब्रेकर्स के रूम में जाता है और चीफ के लैपटॉप से सारा डेटा चोरी कर रहा होता है और केविन चोर को पकड़ता है अपना रे और दोनों के बीच में बेब्लेड बैटल होती है। बेब्लेड बैटल इस हालात में तो आपस में घुसड़ने नहीं बजने चाहिए। खैर छोड़ो, रे केविन को हरा देता है, लेकिन केविन रे को उसकी पुरानी बातें याद दिलाता है और उसका ध्यान भटका देता है, जिसकी वजह से रे का बेट बीस्ट उसके बेब्लेड को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद रे अपने बीस्ट को वापस पाने के लिए पहाड़ों पे ट्रेनिंग करने के लिए निकल पड़ता है। अपना टाइसन भी रे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रे के पास टाइसन से पहले उसकी पुरानी सेटिंग क्यूटी मलाया आती है और वो उसे बहला फुलसा के फिर से व्हाइट टाइगर ज्वाइन करने के लिए कहती है और अपना रे ऑलमोस्ट पिघलने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे टाइसन आ जाता है और अपना टाइसन कहता है कि भाई क्या कर रहा है, होल छोड़, अपने गोल्स पे फोकस कर। और वो रे को एक बेब्लेड बैटल के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर रे जीता तो फैसला उसका होगा कि उसे किसकी टीम में रहना है। और रे और टाइसन के बीच में मैच होता है, लेकिन अपना रे टाइसन को अपने बिना बीस्ट के ही हरा देता है और अपना रे डिसाइड करता है कि वो व्हाइट टाइगर्स नहीं बल्कि ब्लेड ब्रेकर्स में रहेगा। आगे हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर्स की टीम क्वार्टर फाइनल्स को जीत जाती है और व्हाइट टाइगर का लीडर ली सबको रे की बैक स्टोरी बताता है। वो बताता है कि वो और रे बचपन में चट्टी बट्टी हुआ करते थे और ली के दादाजी के पास एक व्हाइट टाइगर बेब्लेड था, जो कि उनके खानदान में सदियों से पास डाउन होता जा रहा था, लेकिन ली के दादाजी वो व्हाइट टाइगर बेब्लेड ली को नहीं बल्कि रे को देना चाहते थे और एंड में ली के दादाजी रे की काबिलियत देख के उसे वो बेब्लेड दे भी देते हैं और अपना रे अच्छे बेब्लेडर्स की तलाश में वो बेब्लेड लेके निकल पड़ता है और व्हाइट टाइगर को भी छोड़ देता है। और अब ली को ये लगता है कि रे ने उसके साथ धोखा किया है और अब वो रे को हरा के उसके दादाजी का बेब्लेड वापस लेगा। उसके बाद ब्लेड ब्रेकर्स का क्वार्टर फाइनल में मैच शुरू होता है और अपने लोंडे बड़े आराम से वो मैच जीत भी जाते हैं और इसी के साथ साथ रे का बीट बीस्ट भी वापस आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि मैच से पहले ये आलसी टाइसन सो रहा होता है, जिसकी वजह से रे को उसे दूसरी बस में ले जाना पड़ता है और ये छोटू केविन की जी में फिर से कीड़ा काटता है और ये रास्ते में लैंडस्लाइड करवा देता है। इसी दौरान रे के पैर में मोच आ जाती है और टाइसन उसे पीठ पे लाद कर स्टेडियम तक लेके जाता है। उधर दूसरी तरफ प्लेयर्स ना होने की वजह से काई खेलने का डिसाइड करता है और काई और मैक्स अपने अपने मैच जीत जाते हैं, पर दूसरी टीम तीसरा मैच खेलने के लिए बोलती है और अगर ब्लेड ब्रेकर्स ये खेलने के लिए मना करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हार जाएंगे। अब अपने लोंडे कंफ्यूज थे कि साले हमारी टीम के 2 हरामी कहां मर गए, तभी अपने लोंडे एंड टाइम पे आते हैं और टाइसन दूसरी टीम की गुद्दी चटका देता है और ऐसे अपने लोंडे फाइनल्स पहुंच जाते हैं। दो सेमीफाइनल्स के पहले राउंड के विनर हैं ब्लेड ब्रेकर्स की टीम, जिन्होंने तीनों मैचेस जीत लिए। फाइनल स्टार्ट होता है व्हाइट टाइगर्स वर्सेस ब्लेड ब्रेकर्स। हर मैच बेस्ट ऑफ 3 होगा और पहला मैच स्टार्ट होता है गैरी वर्सेस मैक्स। पहले राउंड में मैक्स गैरी के ब्लेड का स्टेमिना खत्म करके उसे हरा देता है, लेकिन बाकी के दोनों राउंड में गैरी मैक्स की गुद्दी चटका देता है और ऐसे व्हाइट टाइगर्स 1 पॉइंट के लीड में आ जाती है। नेक्स्ट राउंड शुरू होता है मलाया वर्सेस रे और रे अपनी पुरानी सेटिंग मलाया को देख के ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। सीधा सीधा कहूँ तो वो ठरकी साला पिघल जाता है और पहला राउंड हार जाता है। दूसरे राउंड में काई रे को गाइड करता है, जिसके बाद रे सही से कंसंट्रेट करता है और मलाया को हरा देता है। तीसरे राउंड में बहुत ही क्लोज बैटल होती है और मलाया और रे के बीट पीस्ट आपस में बहुत ही तगड़ी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और लड़ाई के दौरान ही दोनों अपने अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं और क्या वही निब्बा निब्बी वाली प्यार भरी बातें। छोड़ो भाई, अपने को क्या लेना देना। पर लास्ट में रे बाजी मार लेता है और वो मलाया को हरा देता है, जिससे व्हाइट प्ले बटन टांगने का, लेकिन सालों ने अभी तो छोटा कर दिया है। खैर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये
है कि अगर तुम चाहो तो मेरे कल ही 100K कर सकते हो। तो लोंडो बस 10,000 सब्सक्राइबर है, करना कुछ नहीं है। अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, मजा आ जाएगा। क्योंकि 100K पे हम करने वाले हैं Q&A और शायद फेस रिवील तो मेरे इंस्टाग्राम पे हो चुका है, तो जाके फॉलो कर लेना। एशियन टूर्नामेंट में झंडे गाड़ने के बाद हमारी टीम जाती है अमेरिका टूर्नामेंट में। टाइसन, काय, मैक्स और चीफ अमेरिका पहुंच जाते हैं और अपना लोंडा रे उनके लिए BBA का एक टूर प्लान करता है। और अपने लोंडे सोचते हैं कि इस टूर से शायद उनका फायदा हो सकता है और वो बाकी बेब्लेडर्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ले पाए। पर उन लोगों का कट जाता है क्योंकि BBA एसोसिएशन की हेड मैक्स की मोम उनकी बैटल सबसे लल्लू आदमी से करवाती है और उनके सारे फाइटिंग स्टाइल को नोट डाउन कर लेती है। और मैक्स का मैच होता है एमिली से और अपना मैक्स ये महिला एमिली से बड़े आराम से हार जाता है। शाबाश। एक औरत जात से हारने के बाद अपने मैक्स भाई का मोरल एकदम डाउन हो जाता है। उसके बाद अपने टाइसन की टीम BBA हेडक्वार्टर में आवारागर्दी करने लग जाती है और वहां उन्हें मिलती है BBA हेडक्वार्टर के 2 टॉप के ब्लेडर्स और वो 2 मिनट में ही रे का गेम बजा देते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि इन ब्लेडर्स के बेब्लेड में AI जनरेटेड बीट बीस्ट है, मतलब ये लोग अपने बेब्लेड में आर्टिफिशियल बीस्ट यूज कर रहे हैं। आगे हमें एक चैरिटी मैच देखने को मिलता है जो कि LA के मेयर और ब्लेडर्स के बीच में होती है और ये एक बेस्ट ऑफ 3 मैच होता है जिसमें मैक्स और एमिली एक ही टीम में होते हैं। अपनी सख्त लोंडिया एमिली मैक्स और उसकी टीम को भाव नहीं देती और अकेले ही पहला राउंड जीत जाती है। लेकिन दूसरे राउंड में ऐसा नहीं होता, मेयर की टीम एमिली की गुद्दी बजा देती है और तीसरे राउंड में हम देखते हैं कि मेयर की टीम एमिली के साथ गैंग अप करती है। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन एक औरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए वो कभी भी एक बड़ा आदमी नहीं बन सकती। एक बड़ा आदमी हमेशा एक आदमी ही बनेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और एमिली की मदद करने के लिए अपने मैक्स भाई साहब आते हैं और दोनों साथ मिलकर मेयर की टीम को हरा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि अमेरिकन टूर्नामेंट फाइनली स्टार्ट होता है और अपना चीफ टाइसन के बेब्लेड में कुछ तो मॉडिफिकेशन करता है और टूर्नामेंट के पहले ही मैच में अपने अपोनेंट को बड़े आराम से हरा देता है। और दूसरी तरफ अपना मैक्स भी अपना मैच जीत जाता है और फाइनल सेट में अपना लोंडा टाइसन जीत जाता है और ऐसे वो अपने फैंटम ड्रैगन को अनलॉक करता है। उसके बाद अपने लोंडो का मैच होता है स्लैमर्स नाम की एक टीम से जो कि दिखने में तो एकदम चोमू होते हैं लेकिन एक्चुअल में बहुत ही चालू होते हैं। मैच के स्टार्ट होने के बाद रे अपना पहला सेट हार जाता है जिसके बाद मैक्स अपनी टीम का कमबैक करता है और टाइसन तो है ही तीसमार खान, तो वो भी तीसरा सेट जीत जाता है जिससे अपने लोंडे सेमीफाइनल्स में पहुंच जाते हैं। मैं तो जानता ही था कि तुम कर दिखाओगे नन्हे मुन्ने, ये कमाल की जीत है। सेमीफाइनल्स के पहले टाइसन अपने सारे इमोशंस खोकर मस्त पेल के खाता है जिसके बाद उसको लूज मोशन चालू हो जाते हैं। टाइसन की तबियत खराब तो क्या बोलूं, साले के लूज मोशन लगने की वजह से कई मैदान में उतरता है। पहले सेट में मैक्स जाकर अपना जलवा दिखाता है और दूसरे सेट में रे भी जीत जाता है। BBA टीम की हेड यानी मैक्स की मम्मी जी अभी तक टाइसन की टीम के सारे मेंबर्स के डाटा और एबिलिटीज कलेक्ट कर चुकी थी पर उनके पास काई का कोई भी डेटा नहीं होता जिसकी वजह से उन्हें काई का फाइटिंग स्टाइल या फिर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अपना काई मैच स्टार्ट होने से पहले ही मैच को खत्म कर देता है क्योंकि अपना लोंडा इतना ओवर पावर होता है कि कोई भी कॉम्पिटिटर उसकी एबिलिटी को मेजर ही नहीं कर सकता। और इस तरह हमारी गैंग ब्लेड ब्रेकर्स अमेरिकन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल्स में हम देखते हैं कि चीफ मैक्स को खेलने से मना कर देता है क्योंकि BBA टीम के पास मैक्स की सारी एबिलिटीज, सारी फाइटिंग स्टाइल सभी की जानकारी थी और वो कहता है कि फाइनल्स में भी काई को ही खेलना चाहिए क्योंकि उनके पास काई का कोई भी डेटा नहीं है। पर काई सजेस्ट करता है कि मैक्स को ये मैच खेलना चाहिए। फाइनल्स के रूल होते हैं बेस्ट ऑफ 3 और टाइसन का बवासीर भी बंद हो चुका था और उसका मुकाबला होता है स्टीवन के साथ। टाइसन अपना पहला राउंड जीत जाता है लेकिन अब असली राउंड शुरू होगा क्योंकि पहले स्टीवन टाइसन की टैक्टिक्स को समझ रहा होता है। उसके बाद दूसरे राउंड में वो टाइसन का गेम बजा देता है और अब स्कोर 1-1 था। लेकिन तीसरे और फाइनल राउंड में टाइसन अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और वो स्टीवन को इधर उधर भगा के कंफ्यूज करता है और स्टीवन की बेब्लेड की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और स्टीवन कहता है मेरा कद्दू खेले ऐसा मैच और इसी चीज का फायदा उठा के टाइसन स्टीवन को हरा देता है। दूसरे मैच में अपना रे का मुकाबला होता है एडी के साथ लेकिन इस बार रे कुछ खास नहीं कर पाता और दोनों ही राउंड में बुरी तरीके से पिट जाता है जिससे स्कोर 1-1 हो जाता है। और अब फाइनल सेट होता है मैक्स और माइकल लाल, मेरा मतलब माइकल के बीच। कितना मुश्किल है, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और पहले ही राउंड में माइकल मैक्स की गुद्दी चटका देता है लेकिन दूसरे राउंड में हमारा मैक्स कमबैक पेलता है और अपनी सारी एबिलिटी लेवल सबको पार कर लेता है और माइकल को हरा देता है। और तीसरा और फाइनल राउंड स्टार्ट होता है जहाँ पे माइकल मैक्स पे भारी पड़ रहा होता है लेकिन मैक्स उसके मुंह में देता है ये क्या बात करता है यार, एक करारा सा जवाब। क्या जोक मारा भाई। मैक्स माइकल के बेब्लेड की पावर उसके ही अगेंस्ट यूज करता है जिसके कारण BBA के सिस्टम में शॉक सर्किट हो जाता है और ऐसे मैक्स ये मैच जीत जाता है और साथ ही साथ उसकी टीम अमेरिका की चैंपियन बन जाती है। आगे हम देखते हैं कि अमेरिका का माल चखने के बाद हमारे लोंडे रशिया निकल जाते हैं। रशिया वो टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, तुमने क्या सोचा सालो। चीफ हमारे सारे बेब्लेडर्स को उनकी कुछ कुछ कमजोरियां बताता है और उन पे काम करने को बोलता है। और शिप में हमारे लोंडे टाइसन को एक रोबोट नाम का लोंडा मिलता है जो कि बच्चों लोगों को तंग कर रहा था और हमारा टाइसन माइकल लाल बन के उससे भिड़ जाता है। लेकिन रोबोट का बीट बीस्ट बहुत
बहुत ही बड़ा होता है और वो टाइसन को इजीली हरा देता है। उसके बाद शिप लंदन में जाके रुकती है और अपना रोबोट और अपने लोंडे शिप से उतरते हैं और एक बुढ़ो आके उन्हें कहता है कि ये शिप अभी 6 घंटे के लिए रुकेगी, लेकिन एक्चुअल में वो बुढ़ो उन लोगों को मामू बना रहा होता है। और जब तक अपने लोंडे वापस आते हैं वो देखते हैं कि शिप ऑलरेडी जा चुकी थी और रे के कहने पे वो लोग बीबीए के एक ब्रिटिश ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे उन्हें रोबोट की एक पिक्चर दिखती है और उन्हें पता चलता है कि रोबोट तो एक माइकल आदमी है और वो इतना पावरफुल होने के बावजूद भी यूरोप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। टाइसन सोचता है कि शायद उसे रशिया में रोबोट से भी हार्ड बंदे मिलेंगे, इसीलिए वो यूरोप में ही बाकी ब्लेडर्स से मिलने के लिए सोचता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लेड ब्रेकर्स के लिए एक वीडियो टेप आया है जिसमें टाइसन के पापा जी जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो उन्हें बीट बीस्ट के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा माइथोलॉजिकल, थोड़ा सा जादुई, साइंस और नेचर का एक मिला जुला सा रूप। आज उनका एक नया नाम है बेब्लेड बिट बीस्ट। असल में बीट बीस्ट स्केर्ड एनर्जी स्प्रिट होती है और इनका सही इस्तेमाल से यूज किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं और साथ ही साथ वो उन्हें इविल स्प्रिट के बारे में भी बताते हैं। और इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक अजीब से साय वाला बंदा टाइसन के ड्रैगन को लेके भाग जाता है और वो एक इविल स्प्रिट की मदद से ड्रैगन को मारना चाहता था। मैक्स और रे ड्रैगन की मदद करने के लिए अपने अपने ब्लेड भेजते हैं, लेकिन वो इविल स्प्रिट उन्हें भी पकड़ लेता है। पर अपना चैड काई उन सभी को कैसे न कैसे करके बचा लेता है और वो ब्लेड अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। अब अपने लोंडे ट्रेन से रशिया जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि जिस ट्रेन से वो रशिया जाने की तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ पे उनके अलावा कोई नहीं होता। उसके बाद वो ट्रेन एक अंधेरे टनल में जाके रुकती है और वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि खुद को डार्क ब्लेडर्स बोलते हैं। उनका मकसद अपने लोंडे टाइसन और उसके दोस्तों के बीट बीस्ट को चुराना होता है, लेकिन अपने लोंडे उन्हें कैसे न कैसे करके हरा देते हैं। पर आखिर ये डार्क ब्लेडर्स है कौन और ये बीट बीस्ट को क्यों चुराना चाहते हैं ये तो हमें आगे पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि अपने लोंडे पेरिस पहुंच गए और वो वहाँ पे घूम रहे होते हैं और अपना लोंडा काई कहीं पे आवारागर्दी करने निकल जाता है और अपने बाकी लोंडे काई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो आईफिल टावर में आते हैं जहाँ पे एक बार फिर से डार्क ब्लेडर्स उन्हें घेर लेते हैं। डार्क ब्लेडर्स 4 होते हैं और अपने लोंडे 3, लेकिन फिर भी मुकाबला होता है और डार्क ब्लेडर्स अपनी घिसी पिटी बैक स्टोरी बताते हैं कि कैसे वो रोबोट से हार गए थे जिसकी वजह से उन्हें पाताल लोक भेज दिया गया और अब वो बीट बीस्ट को दोबारा पकड़ के अपने आप को साबित करना चाहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और यहाँ पे अपने लोंडों की हवा टाइट होने लगती है, लेकिन काई एंड टाइम पे एंट्री मारता है और वो लल्लू से डार्क ब्लेडर्स एक बार फिर से गायब हो जाते हैं। और फिर हम मिलते हैं एक ओलिवर नाम के बंदे से जो कि अपने लोंडों को बताता है कि वो भी डार्क ब्लेडर्स के खिलाफ है और मुफ्त में अपने लोंडों को ज्ञान पेल के चला जाता है। हमारे लोंडे अभी भी पेरिस में मौज मार रहे होते हैं, लेकिन एक बार फिर से काई अकेले कहीं चला जाता है। टाइसन और चीफ एक म्यूजियम को घूमने जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसी ओलिवर नाम के बंदे ने पूरे के पूरे म्यूजियम को बुक कर लिया है। पर अपना जिद्दी लोंडा टाइसन फिर भी म्यूजियम के अंदर जाता है और वहाँ पे उन्हें ओलिवर मिलता है और ओलिवर उन लोगों को लंच के लिए इन्वाइट करता है। असल में ओलिवर एक नंबर का रईस ज्यादा होता है और बात बात पे रईस ही चाटता है। साला सुनियो कहीं का। ओलिवर फिर से टाइसन को बेब्लेडिंग का ज्ञान पेलता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक मैच हो जाए। ओलिवर का अपने शहर में रोला भी तगड़ा होता है तो उसका मैच देखने के लिए लगभग पूरा शहर ही आता है। उसके बाद ओलिवर और टाइसन के बीच में मैच स्टार्ट होता है। ओलिवर का बीट बीस्ट भी टाइसन के मुकाबले काफी बड़ा होता है। टाइसन सोचता है कि क्या बात, यहाँ पे सबका ही बड़ा है और उतने में ओलिवर का बीस्ट टाइसन के बीस्ट पे भारी पड़ता है, लेकिन टाइसन लास्ट तक हार नहीं मानता और बहुत ही इंटेंस बैटल के बाद ये मैच ड्रॉ हो जाता है। ओलिवर उन लोगों को इटली जाने के लिए बोलता है और वो उन्हें ये भी बोलता है कि वो यूरोप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो और उसकी टीम ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियंस है। उसके बाद अपने लोंडे एंड्रे के नाम के एक बंदे से बैटल करने के लिए जाते हैं और एंड्रे के पास भी दबा के पैसा होता है। वो पहले टाइसन को इग्नोर करता है, लेकिन अपना जिद्दी टाइसन उसे कैसे भी करके बैटल के लिए मना ही लेता है। उसके बाद टाइसन के ड्रैगन और उसके एम्फिलियन के बीच में गजब की भसड़ होती है, पर एम्फिलियन बेब्लेड की जगह टाइसन पे ही चढ़ जाता है। इसीलिए एंड्रिके उसे एक और रीमैच का मौका देता है। रीमैच में हम देखते हैं कि एंड्रिके का एम्फिलियन एक बार फिर से बेकाबू हो जाता है और उसी की वो ऐसी की तैसी कर देता है और फिर अपने टाइसन के ड्रैगन को ही उसे बचाना पड़ता है और ऐसा करके अपना टाइसन पहली बार किसी यूरोप चैंपियन को हराता है। अब टाइसन और उसका दोस्त ओलिवर साथ में रोबोट के कैसल में जाते हैं जहाँ पे यूरोप चैंपियनशिप का चौथा मेंबर जोनी पहले से ही वहाँ मौजूद था। वैसे तो रोबोट ने किसी से भी मिलने से मना किया होता है, लेकिन अपना टाइसन बदमाश उसके कैसल में आवारागर्दी करने लगता है, जिसके कारण रोबोट टाइसन को बहुत ही नीचा दिखाता है और उसका दोस्त जोनी टाइसन के दोस्त काई को चैलेंज फेंक के मारता है। दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक बैटल होती है, लेकिन अपना चैड काई जीत जाता है और उसके बाद यूरोप चैंपियंस और ब्लेड ब्रेकर्स के बीच में एक टीम अप बैटल होती है और फॉर्मर यूरोप चैंपियंस बोलते हैं कि जो इस बैटल को जीतेगा रशियन टूर्नामेंट में वही पार्टिसिपेट करेगा। पहला मैच होता है रे वर्सेस ओलिवर जो कि ड्रॉ होता है और दूसरे राउंड में काई और जोनी का रीमैच होता है। टाइसन काई की मदद करने की तो ट्राई करता है, लेकिन काई उसे नजरअंदाज कर देता है और एंड में वो जोनी को फिर से हरा देता है और फाइनल बैटल होती है रोबोट वर्सेस टाइसन और दोनों की बैटल इतनी खतरनाक होती है कि दोनों की हालत ढीली और कच्चिया पीली हो जाती है। पर एंड में अपना मेन कैरेक्टर, मेन हीरो, मेन माइकल, मेन प्रोटैगनिस्ट
कहने का मतलब ये है कि अपना टाइसन वो मैच जीत जाता है। और इसका ये भी मतलब है कि अपने लोंडे इनफ स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि वो रशिया टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या अपने लोंडे पहुंच जाते हैं रशिया और वहाँ पे उन्हें बोरिस नाम का एक लोंडा मिलता है जो कि उन्हें लंच के लिए इनवाइट करता है और अपना भूखे टाइसन मान भी जाता है। और बोरिस उन्हें अपनी अकेडमी दिखाता है जहाँ वो रशियन ब्लेडर्स को ट्रेन करता है। बोरिस टाइसन को इनमें से एक के साथ बैटल करने के लिए बोलता है और वो एक अलेक्जेंडर नाम के बच्चे को चुनता है और बैटल के बीच में वो बच्चा टाइसन के गोटे उसके मुंह में ला देता है। I mean, वो टाइसन को ऑलमोस्ट हराने वाला था, लेकिन अपना टाइसन अपनी कहानी का मेन हीरो है तो वो एंड में जीत जाता है। हारने के बाद बोरिस अलेक्जेंडर का बेब्लेड तोड़ देता है और उसे अकेडमी से बाहर फेंकवा देता है। आगे हम देखते हैं कि टूर्नामेंट के लिए व्हाइट टाइगर्स और ऑल स्टार की टीम भी वहाँ पे आ गई है। चीफ उन दोनों टीम का इंट्रो कराता है और दोनों के बीच में एक फ्रेंडली बैटल होती है। और दूसरी तरफ अपना काई बोरिस के अकेडमी जाता है जहाँ पे वो देखता है कि अकेडमी तो एक बहाना है, वहाँ तो और कोई सिस्टम चल रहा होता है। वो देखता है कि वो लोग जिंदा जानवरों से सेक्रेट स्पिरिट यानी बीट बीस्ट बना रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर्स और ऑल स्टार के बीच में जो मैच था वो ड्रॉ हो जाता है और हमें काई की अकेडमी के बारे में जानकारी मिलती है। काई उसी अकेडमी में बड़ा हुआ था और उसे हमेशा से ही परफेक्शन चाहिए था, वैसे ही परफेक्शन जैसी ब्लैक ड्रोनजर में थी। असल में काई ने बचपन में ब्लैक ड्रोनजर को यूज किया था जिसकी वजह से उस जगह की ऐसी की तैसी हो गई थी और इसीलिए काई वहाँ से भाग गया था। लेकिन काई को पता था कि अब वो उस पावर को कंट्रोल कर सकता था और अपनी परफेक्शन की भूख मिटाने के लिए वो बोरिस से हाथ मिला लेता है और वो डेमोलेशन बॉयज की टीम को ज्वाइन कर लेता है। अब सब कुछ साफ हो गया है। इस तरह का पावर हासिल करना ही मेरी किस्मत में था और उससे भी बढ़कर मुझे ये शायद अकेले ही करना था। अब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है जहाँ पे पहला मैच होता है ऑल स्टार वर्सेस डेमोलेशन बॉयज। हम देखते हैं कि दोनों के स्कोर 1-1 हो चुके हैं और तभी डेमोलेशन बॉयज की तरफ से काई मैदान में आता है और वो ऑल स्टार के सारे मेंबर्स को एक साथ चैलेंज करता है और ब्लैक ड्रोनजर की मदद से उन सभी की एक ही साथ में गुद्दी नाप देता है और उन्हें हराने के बाद ब्लैक ड्रोनजर उन सभी के बीट बीस्ट को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद डेमोलेशन बॉयज के नेक्स्ट मैच में काई अकेला आता है और पूरी की पूरी व्हाइट टाइगर्स को अकेला ही हरा देता है और साथ ही साथ उनके सारे बीट बीस्ट को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। पर काई ऐसा क्यों कर रहा है? वो सबके बीट बीस्ट को अब्सॉर्ब क्यों कर रहा है? असल में बोरिस के एकेडमी के पीछे काई के दादाजी वोन ट्रेनर का हाथ होता है जो कि सारे बीट बीस्ट की पावर को यूज करके दुनिया पे राज करना चाहता था। ये सब देख के अपनी ब्लेड ब्रेकर्स काफी परेशान हो रही थी और मैच के बाद टाइसन काई को वापस आने के लिए बोलता है लेकिन काई मना कर देता है। वो टाइसन को इमेच्योर वगैरह वगैरह कहता है और अपने ड्रोनजर को भी फेंक देता है। लेकिन अगले दिन काई उन सभी को एक जमे हुए तालाब में खुद बुलाता है और टाइसन को लगता है कि शायद काई वापस से टीम को ज्वाइन करना चाहता है। पर वहाँ पे काई उन सभी को बैटल के लिए चैलेंज करता है। काई टाइसन, रे और चीफ को ऑलमोस्ट हराने वाला होता है और तभी वहाँ पे मैक्स आता है जिसके ड्रोनजन को उसकी मोम ने मॉडिफाई कर दिया था जिसकी वजह से उसका अटैक और डिफेंस अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और उसके बाद काई का ब्लैक ड्रोनजर उन सभी के सामने कमजोर पड़ने लगता है और तालाब की बर्फ भी टूटने लगती है और काई पानी में डूबने वाला ही होता है और बाकी सब उसकी मदद करते हैं जिसकी वजह से काई में कुछ तो एक चेंज आता है और वो बोसिल की लैब में जाता है और वहाँ पे तोड़फोड़ मचा देता है और ब्लैक ड्रोनजर को भी वहीं पे छोड़ देता है। जिसके बाद डिमोलेशन बॉयज ब्लैक ड्रोनजर से सारे के सारे बीट बीस्ट को निकालकर अपने ब्लेड में डाल लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि डिमोलेशन बॉयज के मेंबर टाइसन और उसकी गैंग पे अटैक करते हैं पर टाइसन का ड्रैगन अभी रिपेयरिंग के लिए गया होता है तो मैक्स को अपना ड्रोनजर यूज करना पड़ता है पर वो हार जाता है और डिमोलेशन बॉयज एक और बीट बीस्ट को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तभी वहाँ पे ओलिवर आता है जो कि उन सभी को लिफ्ट देने की बात करता है और उन सभी को एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे रॉबर्ट, जोनी और बाकी सब पहले से ही रह रहे होते हैं। रॉबर्ट टाइसन को बैटल के लिए चैलेंज करता है लेकिन एक्चुअल में वो टाइसन को अपने बीट बीस्ट के साथ एक होके कैसे लड़े ये सिखाना चाहता था और टाइसन एट द एंड वो स्किल सीख जाता है और साथ ही साथ अपनी एनर्जी को ड्रैगन में डालना भी सीख लेता है। अब फाइनली टूर्नामेंट का फाइनल आ चुका था, डिमोलेशन बॉयज वर्सेस ब्लेड ब्रेकर्स। अपने लोंडे डिसाइड करते हैं कि पहला मैच काई, दूसरा रे और तीसरा टाइसन खेलेंगे। पहले राउंड में काई और डिमोलेशन बॉयज के बीच में बहुत ही तगड़ी बैटल होती है। बैटल के बीच में काई का दादा उसे ब्लैक ड्रोनजर को यूज करने का मौका देता है लेकिन काई उसे ठुकरा देता है और एंड में काई पहली बार हार जाता है। दूसरे मैच में रे का मुकाबला होता है ब्रायन से। बैटल के दौरान ब्रायन का बीट बीस्ट बेब्लेड के अलावा रे पे भी अटैक करता है पर इसके बावजूद भी रे अपना कंसंट्रेशन नहीं खोता और डट के मुकाबला करता है और दूसरे राउंड में किसी तरीके से कमबैक करता है लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तीसरे राउंड में ब्रायन का बीट बीस्ट फिर से रे पे अटैक करता है पर इस बार रे को उसका ट्रिगर बचाने के लिए आता है और बहुत ही इंटेंस बैटल के बाद रे फाइनली ये मैच जीत जाता है और ऐसे दोनों टीम का स्कोर 1-1 हो जाता है। रे फाइनली जीत गया था लेकिन बैटल के दौरान वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था जिसकी वजह से उसे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि बोसिल अपनी लैब में जेनेटिक्स वॉरियर बनाता है जिसका नाम वो ताला रखता है जो कि टाइसन से फाइनल में मुकाबला करने वाले होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स के मॉम एंड डैड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से टाइसन के बेब्लेड ड्रैगन को बहुत ही हार्डेस्ट अपग्रेड देते हैं और उधर दूसरी तरफ अपना टाइसन काई के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी वहाँ पे माइकल, ली और रॉबर्ट आ जाते हैं जो उन्हें कहते हैं कि वो टाइसन को एक वार्म अप देना चाहते हैं। टाइसन कहता है कि यही बात है तो आ जाओ सब भिड़ लो। टाइसन के पास उसका नया ओवर पावर्ड हार्ड है सुप्रीम और पता नहीं क्या क्या ड्रैगन बेब्लेड होता है और टाइसन अपनी नई
पावर्स, नए बेब्लेड और नए अलायंस के साथ बहुत ही प्रैक्टिस करता है। और अब फाइनली फाइनल मैच शुरू होता है। टाला टाइसन के दोस्तों के बीट बीस्ट को उसके अगेंस्ट ही यूज करता है, पर टाइसन किसी तरीके से पहला राउंड को निकाल लेता है। पर ताला कहता है कि वो तो अभी तक टाइसन को बस टेस्ट कर रहा था। दूसरे मैच में टाला एक आइसबर्ग बनाता है और टाइसन और ताला को उसी आइसबर्ग के अंदर ही फाइट करना पड़ता है। आइसबर्ग के अंदर की ठंड की वजह से टाइसन कमजोर पड़ रहा था, जिसकी वजह से टाइसन और ड्रैगन का कंसंट्रेशन भी भंग हो रहा था, जिसकी वजह से टाला दूसरा राउंड जीत जाता है। और टाला थर्ड राउंड से पहले टाइसन को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता और थर्ड राउंड तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। पर इस बार टाइसन अपना कंसंट्रेशन नहीं खोता और पूरी हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ बैटल करता है। ताला उसके ऊपर एक से बढ़कर एक बीट बीस्ट का अटैक करके उसकी मां बहन एक करने का ट्राई जरूर करता है, लेकिन टाइसन को अपने ड्रैगन पे पूरा भरोसा होता है और टाइसन अपना फाइनल अटैक करता है। और एक बहुत ही इंटेंस और कमाल की फाइट के बाद टाइसन ये राउंड फाइनली जीत जाता है, जिसके बाद सबके बीट बीस्ट उनके बेब्लेड में वापस आ जाते हैं और ऐसा करके टाइसन वर्ल्ड चैंपियन बनता है। और वोल्टेरो का प्लान फुस हो जाता है और मिस्टर डिक्सन उसकी फील्डिंग सेट करवाता है और इस तरीके से ये कमाल का शो एंड हो जाता है। और अगर तुम लोगों को बेब्लेड का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे 3000 कमेंट कर दो। जैसे ही 3000 कमेंट पूरे हो जाएंगे वीडियो पे काम शुरू हो जाएगा। तो देख लो, कमेंट करना तुम्हारा काम है और वीडियो बनाना मेरा काम है। इसके अलावा 100K के हम बहुत ही क्लोज है, अगर तुम 100K करवा देते हो तो मजा आ जाएगा। इसके अलावा लाइक वाइक ठोक दो और कुछ नया आया है वीडियो को हाइप करने का, अगर तुम चाहते हो तो वीडियो को हाइप कर सकते हो। बाकी तो स्क्रीन पे तुम्हें 2 वीडियो दिख रही होगी, तुम्हें जो भी देखना है तुम देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।